जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी जहां पे सिलेक्शन भी काफी तेजी से हो रहा है। ऊपर से आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना, यहां तक कि अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको देने ही वाला हूं। ठीक है। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लेना, बस कर लेना। बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो यहां पे आप देख सकते हो DIAT की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। यहां पे आपको इसकी फुल फॉर्म भी दिख रही होगी। तो इसी ने वैकेंसी निकाली है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 अप्रैल। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो अप्लाई करने की कोई फी नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहां पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो ना, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, आप यहां पे असिस्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एनी ग्रेजुएट। वहीं पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप बन सकते हो लाइब्रेरी असिस्टेंट। और अगर आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है, जैसे कि आपने BE या BTech करा हुआ है, तो आप यहां पे लैब टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं किसी की भी फीस यहां पे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो। आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फीमेल हो, मेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की भी फीस यहां पे नहीं लगने वाली। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 6 अप्रैल से। आपको यह चेक करना है कि 6 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलेगा, चले दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। जैसे कि अगर आप SC ST से आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का मिलेगा। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है ना। तो एक्स सर्विसमैन यहां पे एलिजिबल नहीं है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन यहां पे जल्दी कैसे हो रहा है और कब तक होने वाला है। देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। अब आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर इंटरव्यू होने कब वाला है, क्या टाइमिंग है। तो देखो, आपका जो इंटरव्यू है ये 6 अप्रैल को होने वाला है और जो टाइमिंग है एंट्री की वो है सुबह 11 बजे। ठीक है ना। सुबह 11 बजे आपको एंट्री ले लेनी है। कहां पे आपको इंटरव्यू देने जाना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो देखो, वैसे यहां पे इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे नेट्स रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है। इसके अलावा मार्कशीट हो गई, इसके अलावा आधार, पैन, पासपोर्ट साइज फोटो
और भी अगर आप पे कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, तो वो भी आप साथ में रख लेना। एंड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। क्लियर? बाकी मैं बता दूं, ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। यानी कि यहां पे 1 साल तक आपको काम सिखाया जाता है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, उसका काम आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क। और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग ही करनी है, आपको स्टीपेंड मिलता है। ठीक है, यहां पे आपको 12.3 तक स्टीपेंड मिलेगा पर मंथ बेसिस पर। तो अगर आप फ्रेशर हो, आप पे जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है और आप काम सीखना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। ठीक है, तो कैसे आप पे नेट्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको इंटरव्यू देने जाना कहाँ है, चलिए सारी चीजें बताता हूं। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बेहद आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो वो और भी आसान है। यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट जॉब है। जिसकी भी आपको देखनी हो, सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। ठीक है, और ये जो सर्च बार है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस पे क्लिक करना होता है और जो भी वैकेंसी आपको ढूंढनी हो, आप उसके डिपार्टमेंट का नाम लिख देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अभी आप इस पे क्लिक करके सर्च करो DIAT, तो जो वैकेंसी मैंने आपको बताई ये आपको दिख जाएगी। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करा और लिखा DIAT एंड करा सर्च, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वैकेंसी है ये मेरे को दिख गई। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। कैसे करना है मैं आपको सिखा दूंगा। साथ ही में अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, बिल्कुल फ्री है, कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पे भी अपडेट हम करते रहते हैं। और बाकी अगर आपको इन ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में नहीं पता तो इन्हें भी आप जरूर देखना, ये चारों काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। क्लियर? बाकी चलिए मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, है ना। बाकी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो यहाँ पे बताया भी हुआ है हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, मैं दिखा देता हूं। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्लिक करना है इस पर। उसके बाद आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे जनरल स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे और अब आप देख सकते हो आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों ऑप्शन दिख गए। तो यहीं से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उसे आप सेव करके रख लेना, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा। इंटरव्यू देने जाना कहाँ है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस आपको दिया हुआ है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, गिरिनगर, नियर खड़कवासला डैम। ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र। तो यहीं पे आपको जो है इंटरव्यू देने जाना है। डेट और टाइम मैं आपको बता ही चुका हूं, 6 अप्रैल सुबह 11 बजे। और बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र वाले जाएंगे, कोई भी जा सकता है, किसी भी स्टेट से जा सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इस मौके का फायदा उठाएं। मैं तो कहूंगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और साथ में इंटरव्यू देने जाना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।